बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 1 से रिलेट कर रहा है। और आज के लेक्चर में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज के बारे में, जिसमें बिट्स और बाइट के बारे में हम डिटेल से देखेंगे और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी हम करके आज देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो चैप्टर 1 है और इसका जो टॉपिक आज हम करने लगे स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं और आगे जो पढ़ेंगे उनके लिए आपका ये जो टॉपिक है इसको अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को समझे बगैर आप कंप्यूटर को अगर यूज करना चाहेंगे तो आपके लिए मुश्किल भी हो सकती है। तो आइए आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। द मेमोरी इज कंपोज्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किटरी विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन एंड ऑफ स्विचेस। स्टूडेंट्स, बेसिकली जो बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज ये है कि कंप्यूटर के अंदर जब आप डाटा स्टोर करवाते हैं या उसके साथ साथ अगर आप प्रोसेस करवाते हैं कंप्यूटर के अंदर डाटा को, तो वो किस शक्ल में जो है प्रोसेस होता है। स्टूडेंट्स देखें, आप लोग जब इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, आप इंग्लिश के वर्ड्स देते हैं, लाइक आप कहते हैं A B C या अपना नाम देंगे या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे। लेकिन हमें स्टूडेंट सबसे पहले तो ये देखना है कि आपका जो कंप्यूटर है वो उसको किस फॉर्म के अंदर स्टोर करेगा या प्रोसेस करेगा। आया अगर आप ए प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर उसको ए की शक्ल में ही प्रोसेस करेगा या स्टोर करेगा या किसी और फॉर्म के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे चलते हैं, वो इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपको ये पता होता है कि दो ही हमारे पास कंडीशन अवेलेबल होती है, वन इज ऑन एंड वन इज ऑफ कंडीशन। तो इन्हीं दो कंडीशंस को जो आपके कंप्यूटर्स हैं वो यूज करते हैं। अब देखते हैं कि इन दो कंडीशंस को आपके कंप्यूटर जो है वो कैसे यूज करते हैं। In computer terminology, these two state conditions are represented in binary notation by the use of 1 and 0s. Students, ये बात आप हमेशा आप याद रखिएगा, ये आगे आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी अगर आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर ही काम करना है। सबसे पहली चीज़ तो कि बाइनरी नोटेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, बाइनरी नोटेशन ये होती है कि 1 and 0 की फॉर्म। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपके नंबर जो है 0 1 2 3 से लेके आप 100 नंबर्स आपके चलते रहते हैं, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को, या इन अदर वर्ड्स 0 और 1 की फॉर्म को ही अंडरस्टैंड कर सकता है, वो किसी और फॉर्म को अंडरस्टैंड नहीं करता। और 0 और 1 की फॉर्म को ही हम ऑन और ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ऑन कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो 1 है, अगर हम ऑफ की बात करते हैं तो वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो स्टूडेंट्स, आपके जो कंप्यूटर है इसके अंदर सिर्फ ये दो ही स्टेट्स अवेलेबल होती हैं, या तो स्टेट ऑन होगी या स्टेट ऑफ होगी। इन अदर वर्ड्स, अगर नंबर्स की बेस पे हम बात करें तो या तो स्टेट आपकी 0 होगी कंप्यूटर की या उसकी स्टेट 1 होगी, और इसी को हम बाइनरी डिजिट्स का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स, आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है या जो भी डाटा प्रोसेस होता है वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही बनाया जाता है। मैं आगे डिटेल में आपको डिटेल से बताता हूँ कि उसको हम कैसे करते हैं। तो ये बात अगेन याद रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट एक दफ़ा कर देता हूँ कि आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और बाइनरी डिजिट्स आपकी 0 और 1 की फॉर्म में होती है। अगर आप ए को प्रेस करते हैं तो ए को कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी डिजिट्स के अंदर, और बाइनरी डिजिट्स हैं वो फिर प्रोसेस होती हैं और आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दोबारा से ए जो है वो लिखा हुआ आपको नजर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि आपके कंप्यूटर्स ओनली फॉलो बाइनरी डिजिट्स। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि बाइनरी डिजिट्स को हम कैसे यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हम जो बाइनरी डिजिट्स को हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो ये 3 टाइप्स अवेलेबल हैं। पहली है हमारे पास बिट। स्टूडेंट, बिट बेसिकली जो है वो बेसिक डाटा स्टोरेज यूनिट है कंप्यूटर के। आपके जो भी आपकी ये 0 उसको हम 1 बिट कह दें, अगर 1 है दैट इज ऑल्सो 1 बिट। तो बिट जो है वो बेसिक डाटा का जो स्टोरेज यूनिट है उसको हम बिट का नाम देते हैं। इसको स्टूडेंट अच्छी तरह याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास है बाइट। इसकी मैं बात अभी आगे डिटेल से करूंगा कि बाइट नॉर्मली ये होता है कि हमारे पास एक बिट है, अगर हम 8 बिट्स का मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स का अगर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हम उसको कह देते हैं दिस इज 1 बाइट। उसके बाद स्टूडेंट वर्ड की हम बात करेंगे। वर्ड की मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से बताऊंगा कि वर्ड जो है वो क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज है जिसमें बिट की बात हम करते हैं। बिट बेसिकली है क्या चीज़? इट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट्स। स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर सिर्फ दो ही स्टेट्स अवेलेबल होती है, या तो ऑन स्टेट होगी या ऑफ स्टेट होगी। ऑन स्टेट को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑफ स्टेट को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके जो ऑन और ऑफ स्टेट्स होती है या 0 1 स्टेट है उसको हम बाइनरी डिजिट्स का नाम भी देते हैं। द बाइनरी नंबर्स 0 और 1 आर कॉल्ड बिट्स। तो स्टूडेंट्स, अगेन वही बात आ गई कि हम जो बाइनरी डिजिट्स हमारे कौन से 0 और 1। स्टूडेंट्स, 0 और 1 के अलावा कोई भी वैल्यू जो है वो आपके कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होती।
इट इज़ द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज इन कंप्यूटर मेमोरी। स्टूडेंट्स बेसिकली आपके जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है, जिसकी बात हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर भी चुके हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज है आपके पास डिवाइसेस कुछ, और कुछ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। स्टूडेंट्स उसके अंदर जो भी आप डाटा स्टोर करते हैं वो आपका इन्हीं डिजिट्स की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। वो या तो 0 की फॉर्म में होगा या 1 की फॉर्म में होगा, या 0 और 1 का कॉम्बिनेशन की फॉर्म के अंदर डाटा जो है वो स्टोर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर हम 8 बिट्स का जो वो डाटा यूज़ करें, स्टोरेज कैपेसिटी यूज़ करें, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं ए लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ए को अगर मैंने स्टोर करवाना है अपने कंप्यूटर के अंदर, तो स्टूडेंट्स होगा ये कि ए के इक्विवेलेंट जो है वो मेरे पास कोई ना कोई 8 बिट्स अवेलेबल होंगी, कोई स्पेसिफिक 8 बिट्स होंगी जो ए को रिप्रेजेंट करेंगी। स्टूडेंट्स इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जाके कि वो बिट्स जो है वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं। यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि 8 बिट्स कुछ ये होंगी, 0 1 1 0 0 1 0 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 8 बिट्स अवेलेबल है जो मैं लिखती है 0 1 1 0 0 1 0 0। जस्ट एज्यूम कि ए जो है वो कंप्यूटर के अंदर जब रिप्रेजेंट किया जाएगा या स्टोर किया जाएगा तो ये 8 बिट्स ए के इक्विवेलेंट जो है वो स्टोर होंगी। और उसके बाद जब इसको दोबारा से आप इसको देखना चाहते हैं डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर या किसी आउटपुट डिवाइस के ऊपर, तो दोबारा से उसको कन्वर्ट किया जाएगा ए के अंदर और आपको दोबारा से ए जो दिखाई देगा। स्टूडेंट्स बेसिकली आपके कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो इस तरह स्टोर होता है। और ये तो एक ही बात है, आपके जो बी सी या स्पेशल कैरेक्टर्स है, जो भी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर को इनपुट करते हैं वो तमाम इंफॉर्मेशन अगर आपने स्टोर करवानी है तो वो इसी तरह बिट्स की शक्ल में स्टोर होती है। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, द सर्किट बीइंग ऑन और ऑफ एट अ टाइम। और स्टूडेंट अब आगे देखते हैं और देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास बिट के और बाइट में और क्या चीज अवेलेबल है। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो बिट ऑन द मेमोरी इज ऑलवेज स्टोरिंग सम काइंड ऑफ डाटा। स्टूडेंट्स अभी मैंने ए की आपको एग्जांपल दी कि ए को जब आप स्टोर करते हैं तो ए के इक्विवेलेंट आप जो है वो कुछ बिट्स जो है वो लिखते हैं। मीन मैंने 8 बिट्स लिखी। अब 8 बिट्स आपकी मेमोरी के अंदर ए को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जो भी बिट आप कंप्यूटर को देते हैं या कंप्यूटर पे स्टोर करवाते हैं वो किसी ना किसी डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटर सर्किटरी इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बिट्स it can be transmitted simultaneously. This is determined by the number of wires that run parallel to one another on the circuit board. Students basically ये जो डिटेल यहाँ पे ये बताई है ये ऐसे है कि आपकी जो बिट्स हैं वो जब ट्रांसफर होती है, प्रोसेस होती हैं, तो वो 2 तरीकों से हो सकती है। स्टूडेंट्स एक तो वो ये हो सकता है कि सीरियल ट्रांसमिशन हो, दूसरा ये हो सकता है कि पैरेलली हो। पैरेलली का ये मतलब होता है जिस तरह मैं यहाँ पे मेंशन किया है कि एक ही वक्त में आपकी 3 बिट्स जो है वो ट्रेवल कर रही हैं, वो पैरेलली ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। मीन 0 भी ट्रांसफर हो रहा है, 1 भी और 1 भी, और ये सिमिल्टेनियसली एक ही टाइम पे ट्रांसफर हो रही है। सीरियल का ये मतलब होता है कि आपकी 1 बाय 1 जो है वो ट्रांसफर होगी। पहले 0 ट्रांसफर होगा, उसके बाद उसी पाथ को यूज करते हुए 1 ट्रांसफर होगा, और फिर उसी पाथ को यूज करते हुए जो आपका थर्ड वन है वो ट्रांसमिट होगा। तो फ्रेंड्स बेसिकली मैं इसको दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूँ। दिस इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ वायर्स दैट रन पैरेलल टू वन अनदर ऑन द सर्किट बोर्ड्स। तो फ्रेंड्स आपके जो सर्किट बोर्ड होते हैं कंप्यूटर के, उसके ऊपर वायर्स बनी होती है जिसको हम बसेस का नाम भी देते हैं, और इसको नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हम डिटेल से देखेंगे ये क्या चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स वो जो वायर्स होती है वो आपकी अगर पैरेलल शेप में है तो वो कुछ इस तरह होगी, अगर सीरियल में है तो फिर एक ही वायर होगी, उसी के ऊपर आपकी जो है वो बिट जो है वो आगे पीछे एक के बाद एक जो आपकी बिट है वो ट्रेवल करेगी। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि जो पैरेलल आपकी ट्रांसमिशन होती है वो फास्ट होती है एज कम्पेयर टू सीरियल के, क्योंकि पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर आप एक ही वक्त में एक से ज्यादा बिट्स को सेम टाइम पे सेंड कर सकते हैं किसी भी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह तक। लेकिन सीरियल के अंदर क्या होगा कि आपके पास एक ही वायर अवेलेबल है, आप उसी वायर के ऊपर एक के बाद एक बिट को सेंड करेंगे और इट विल टेक डेफिनेटली सम टाइम। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह हम काम करते हैं। करंट जो आपके पीसीस है दैट कैन यूज 8, 16, 32 और 64 बिट पाथ्स। स्टूडेंट्स बेसिकली होता है, यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे 3 जो पाथ वो बनाए हैं, लेकिन आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो 8 पाथ्स भी यूज करते हैं, 16 भी यूज करते हैं, 32 बिट 32 भी करते हैं और 64 बिट पाथ्स भी यूज करते हैं। 64 बिट पाथ का ये मतलब है कि 64 पैरेलल लाइंस मौजूद होती हैं और आपकी 64 बिट्स जो एक ही वक्त में प्रोसेस होती हैं और एक जगह से दूसरी जगह जो वो ट्रेवल कर जाती है। सो स्टूडेंट्स आपके जो सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनकी जो कैपेबिलिटी है वो इसी से चेक की जाती है कि अगर वो 64 बिट पाथ को सपोर्ट करे तो आपके कंप्यूटर्स बेटर होंगे, उनकी ट्रांसमिशन स्पीड ज़्यादा होगी। लेकिन अगर वो 8 बिट को सपोर्ट करे पाथ्स को तो उसकी ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो कम होगी। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं।
तो फ्रेंड्स ये था थोड़ा सा ओवरव्यू और डिटेल कि बिट क्या चीज़ है और उसको हम कैसे कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं। अगर हमने डाटा को स्टोर करवाना है तो हम डाटा को कैसे स्टोर करवा सकते हैं, अगर हमने प्रोसेस करवाना है डाटा को तो कैसे प्रोसेस करवाते हैं। अब स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि जो बाइट है हमारे पास वो क्या चीज़ है और उसके अंदर हम क्या चीज़ देख सकते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। सर बेसिकली हम लोग कंप्यूटर के अंदर जब यूज़ करते हैं डाटा को तो हम उसको बिट की बजाय बाइट की शक्ल में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। बाइट बेसिकली बिट से ही हमने जो ड्राइव किया है। आपकी जो 8 बिट्स हैं मीन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 8 बिट्स यहाँ पे मेंशन करता हूँ 1 0 0 0 1 5 6 7 और 8, तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो 8 बिट्स है ये हम इसको कह सकते हैं ऑल टुगेदर दिस इज 1 बाइट। मीन आप अगर इसको काउंट करें तो 1 0 0 0 1 0 1 0 आपकी 8 बिट्स है, इसको हम 1 बाइट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ये आपके आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। इट कैन स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर ऑफ डाटा। स्टूडेंट्स ये अभी मैंने एग्जांपल आपको जो एक ही बताई, उस केस के अंदर अगर आपका कंप्यूटर जो 8 बिट डाटा स्टोर कर रहा है तो इसका ये मतलब कि एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए जो बिट्स चाहिए वो आपको 8 बिट्स चाहिए। स्टूडेंट्स हमारे पास इनकोडिंग स्कीम के अंदर हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स मौजूद है, जिसके अंदर ये होता है कि आपके पास 7 बिट इनकोडिंग स्कीम भी मौजूद है कि उसमें आप 7 बिट्स देते हो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एग्जांपल के तौर पर लिया गया कि आपका जो सिंगल कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप 1 बाइट जो है वो यूज़ करते हो। मीन 8 बिट्स जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर। इसी तरह अगर आप 2 कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप 2 बाइट्स जो है वो यूज़ करेंगे। मीन 16 बिट जो आपके 2 कैरेक्टर्स के लिए यूज़ होगी। अगर आप 3 कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो 24 बिट्स जो है वो यूज़ होगी। इन अदर वर्ड्स अगर बाइट्स में देखें तो आपकी 3 बाइट्स जो है वो 3 कैरेक्टर्स के लिए यूज़ होगी एंड सो ऑन। आप इसको आगे भी देख सकते हैं। द स्टोरेज और मेमोरी कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स इट कैन होल्ड और स्टोर। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि हम कंप्यूटर के अंदर जब डाटा को स्टोर करते हैं तो हम जो कैपेसिटी लेते हैं वो बिट्स की शक्ल में नहीं लेते, हम बाइट्स की शक्ल में लेते हैं, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी होती है कंप्यूटर की डाटा स्टोर करने की वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बिट्स की शक्ल में लेंगे तो वो वैल्यू बहुत ज़्यादा बनेगी, तो हम उस वैल्यू को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बाइट की शक्ल में जो है वो उसको देखते हैं और उसको लेते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज अवेलेबल हैं डाटा को स्टोर करने के लिए और डाटा को प्रोसेस करने के लिए भी। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स ये जो मैंने यहाँ पे टेबल कुछ बनाया है इसको ज़रा अच्छी तरह याद रखिएगा, ये आगे भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। स्टूडेंट्स इसके अंदर ये होता है कि अगर पहला कॉलम देखें तो यूनिट में लिखा है, सेकंड कॉलम के अंदर मैंने एब्रीवेशन की डिटेल दी है और थर्ड में मैंने बताया कि नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो कितनी होंगी इसके इक्विवेलेंट। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास यूनिट है किलो बाइट्स, जिसको हम के बी का नाम भी देते हैं, उसके बाद इसकी एब्रीवेशन अगर आप देखें तो आपको सिंपल के जो कैपिटल के या के बी। सर यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यहाँ मैंने के बी किलो बाइट, अगर आपको कैपिटल के अंदर बी नजर आएगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा बाइट को, अगर स्मॉल बी आपको लिखा नजर आएगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा बिट को। तो आपकी बुक्स के अंदर, आपके नोट्स के अंदर या कहीं भी आपको अगर कैपिटल बी लिखा नजर आए तो वो बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे किलो बाइट के बी रिप्रेजेंट किया। तो बाइट अगर बी कैपिटल है तो वो बाइट को रिप्रेजेंट करेगा, अगर बी आपका स्मॉल है तो वो बिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इनफैक्ट यूनिट आपका किलो बाइट्स के और के बी के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ बाइट्स कितनी है एक किलो बाइट के अंदर, तो 2 की पावर 10। इन शॉर्ट आप इसको 1024 बाइट्स भी कह सकते हैं। अगर आपके कैलकुलेटर है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो 1024 बाइट्स आपकी बेसिकली 1 किलो बाइट के अंदर मौजूद होती है, या इसको इन शॉर्ट आप 2 की पावर 10 भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स 2 इसको हम क्यों यूज करें, क्योंकि हमारे पास बाइनरी फॉर्म है, बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 ही होते हैं आपके, तो बेसिकली 2 की पावर n का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि 2 की पावर 10। स्टूडेंट्स उसके बाद मेगा बाइट्स, m और mb से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके जो नंबर ऑफ बाइट्स इसके अंदर मौजूद है दैट इज 2 की पावर 20, या इन अदर वर्ड्स 1024 मल्टीप्लाइड बाय 1024, जो भी वैल्यू आपके पास आएगी वो आपकी नंबर ऑफ बाइट्स के अंदर होगी अगर आप मेगा बाइट को कन्वर्ट करते हैं बाइट्स के अंदर। स्टूडेंट्स आपके जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो नॉर्मली मेगाबाइट्स में भी होती है, अब तो जीबीज में भी आती है, लेकिन नॉर्मली उसको मेगाबाइट्स के अंदर भी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद गीगाबाइट्स की हम बात करते हैं, जिसको हम जी और जीबी भी कहते हैं। और स्टूडेंट इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं नंबर ऑफ बाइट्स के अंदर तो 2 की पावर 30 मीन 1024 मल्टीप्लाइड बाय 1024 एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाय 1024, तो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 1024 को तो आपके नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी कि कितनी है। और स्टूडेंट उसके बाद टेराबाइट्स,
टी और टीबी। स्टूडेंट्स ये आपका 2 की पावर 40 होता है। स्टूडेंट्स नॉर्मली अब जो आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसकी जो आपकी हार्ड डिस्क होती है जिसके परमानेंट बेस पे जिस पे आप डाटा स्टोर करते हैं वो आपकी टेराबाइट्स की होती है। इवन अगर कुछ पुराना सिस्टम है तो गीगाबाइट्स की भी आप यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर आप 1 टेराबाइट की जो हार्ड डिस्क है वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर बेसिकली आप कितने बाइट्स स्टोर करवा सकते हैं। वो मेंशन किया हुआ है कि 2 की 40 बाइट्स आप स्टोर करवा सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कितने बिट्स हो सकते हैं तो 2 की पावर 40 को मल्टीप्लाई कर दे 8 के साथ तो आपकी वो नंबर ऑफ बिट्स आ जाएंगे कि 1 टेराबाइट के इक्विवेलेंट कितने नंबर ऑफ बिट्स आप स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरह अगर गीगाबाइट की बात करें तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि 2 की पावर 30 है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि 2 की पावर 30 आपके कितने अगर आपका फॉर एग्जांपल 500 GB की हार्ड डिस्क है, आप ये देखना चाहते हैं कि उसके अंदर कितने जो हमारे पास जो बाइट्स स्टोर हो सकती हैं तो आप सिंपल 500 को मल्टीप्लाई कर दें 2 की पावर 30 के साथ तो आपकी जो वो नंबर ऑफ बाइट्स है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब देखते हैं यहाँ मैंने इसको एक और फॉर्म के अंदर लिख दिया है। आप वो फॉर्म भी अगर आपको याद रहती है तो आप उसको याद रख लें, अदरवाइज ये एक सिंपल फॉर्म है। 8 बिट्स हमारी इक्विवेलेंट होती है 1 बाइट के, ये मैंने अभी आपको बता दिया। 1024 बाइट 1 किलोबाइट के, 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के, 1024 गीगाबाइट आपकी 1 टेराबाइट के। फ्रेंड्स बेसिकली ये याद रखिए कि 1024 की वैल्यू है, हर दफ़ा वही वैल्यू जो है वो यूज़ होगी और आपकी जो यूनिट्स हैं वो कैलकुलेट होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये टेबल याद रखिएगा क्योंकि इन फ्यूचर आपको हो सकता है ये टेबल जो है वो यूज़ करना पड़ जाए और एग्जाम में भी आपका ये टेबल जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। तो फ्रेंड्स अब 2 एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है। पहले मैं ये एग्जांपल जो है इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरी एग्जांपल को एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रेंड्स पहली एग्जांपल हमारे पास ये है कि कन्वर्ट 240 मेगाबाइट मेमोरी इन बाइट्स एंड किलोबाइट। फ्रेंड्स वेरी सिंपल, अभी मैंने आपको शॉर्टली बता भी दिया कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम सोल्यूशन के अंदर जाएं तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि नंबर ऑफ बाइट्स इन 1 मेगाबाइट आपके पास मेंशन है 2 की पावर 20, ऊपर आप टेबल में देखें तो आपके पास ऑलरेडी मेंशन है। उसके बाद हम कहते हैं कि नंबर ऑफ बाइट्स इन 240 MB, तो सिंपल 240 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 2 की पावर 20 को तो आपके पास जो है वो बाइट्स की शक्ल में जो भी डाटा है वो अवेलेबल होगा। अगर आपके कैलकुलेटर्स है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने से आप जो इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं इजीली। स्टूडेंट्स उसके बाद अगर हम अब हमने इसको किलोबाइट में कन्वर्ट करना है तो नंबर ऑफ किलोबाइट इन 1 मेगाबाइट अगर ऊपर में देखें तो आपके पास 2 की पावर 10 जो है वो मौजूद है। उसके बाद नंबर ऑफ किलोबाइट्स इन 240 मेगाबाइट्स जो आपके पास आंसर है सिंपल 240 को मल्टीप्लाई कर दें आप 2 की पावर 10 के साथ तो आपके पास किलोबाइट जो है वो आंसर में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स बेसिकली आप इस टेबल को या वो जो टेबल ऊपर लिखा हुआ है उसको अगर आप याद रखेंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि अगर आपने कन्वर्जन करनी है मेगा से टेरा में या मेगा से आपने मेगाबाइट से आपने किलोबाइट में जाना है या गीगाबाइट से आपने मेगाबाइट में जाना है या किलोबाइट से आपने बाइट्स में जाना है तो आप इजीली इस टेबल के थ्रू जो है इन दोनों टेबल में से किसी एक टेबल के थ्रू आप इजीली कन्वर्जन जो है वो कर सकते हो। और स्टूडेंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में ये कन्वर्जन पूछी जा सकती है कि जिस तरह ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे और ये दूसरे जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा इस तरह की कन्वर्जन आपसे पूछी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स इसको एक दफ़ा खुद हाथ से पेपर के ऊपर करके ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। अब स्टूडेंट्स चलते हैं हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। कन्वर्ट 10 टेराबाइट इंटू GBs, MBs एंड किलोबाइट्स। अब हमारे पास 10 TB का डाटा है या मैं इन शॉर्ट कहता हूँ हमारे पास एक हार्ड डिस्क है जिसकी कैपेसिटी है 10 टेराबाइट। हमने ये चेक करना है कि उसके अंदर कितनी गीगाबाइट्स मौजूद हो सकती हैं, कितनी मेगाबाइट्स मौजूद हो सकती हैं और कितनी किलोबाइट्स मौजूद हो सकती हैं। स्टूडेंट्स अब अगेन ये बात याद रखिएगा कि B कैपिटल है तो हम बाइट्स की बात करेंगे क्योंकि ये कन्फ्यूजन उमन स्टूडेंट्स कर जाते हैं, वो इस कैपिटल B को बिट कंसिडर करते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आप B कैपिटल है इसको बाइट कंसिडर कीजिएगा, बिट्स कंसिडर ना कीजिएगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब ये देखते हैं कि हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल मैंने 1 टेराबाइट लिखे और आगे लिखे 1024 GB। मीन मैंने इस टेबल के अंदर से 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 GB। तो हमने सबसे पहले GB या गीगाबाइट के अंदर कन्वर्ट करना है इसको। तो 1 टेराबाइट हमारे पास 1024 गीगाबाइट है तो सिंपल 10 टेराबाइट कितना होगा, 1024 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 10 के साथ। तो हमारे पास 1024 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो आपके पास वो गीगाबाइट जो वो अवेलेबल हो जाएंगे। इन शॉर्ट हम इसको ये कहेंगे कि 1024 गीगाबाइट हमारे पास मौजूद है।
उसके बाद स्टूडेंट्स हम 10 टेराबाइट को देखते हैं और हम ये अब हमने निकालना है मेगाबाइट। तो स्टूडेंट्स सिंपल, इसके साथ क्या है कि अब जब गीगाबाइट के अंदर कन्वर्ट किया था तो हमने 1024 से मल्टीप्लाई किया था, हम जब मेगाबाइट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हम 1024 से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1024 मल्टीप्लाइड बाय 1024 मल्टीप्लाइड बाय 10 MB। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 10 TB को अगर हमने कन्वर्ट करना है किलोबाइट के अंदर, तो स्टूडेंट्स जब गीगाबाइट किया था हमने एक दफ़ा 1024 से मल्टीप्लाई किया था, मेगाबाइट के केस में हमने 2 दफ़ा 1024 से मल्टीप्लाई किया था, और स्टूडेंट हम किलोबाइट के केस में 3 दफ़ा 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, लाइक 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 10 किलोबाइट। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये आपका रिजल्ट है। इस तरह आप जो कैलकुलेशंस इजीली कर सकते हो। स्टूडेंट्स इसको आप खुद भी करके देखिएगा क्योंकि इस सम काइंड ऑफ लिटिल बिट मैथमेटिक्स, इसको आप हाथ से करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अगर सिर्फ सुनेंगे तो हो सकता है आपको अच्छी तरह समझ ना आए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। बेसिकली आज हमने जो लेक्चर में देखा कि हमारा जो बेसिक डाटा स्टोरेज यूनिट है वो कौन सा है। वो हमारा स्टोरेज यूनिट है बिट का, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि हमारे पास 1 या 0 की फॉर्म में डाटा जो कंप्यूटर स्टोर करता है और या उसको प्रोसेस करता है। उसके बाद हमने ये देखा कि बिट के बाद कि हमारे पास और कौन से यूनिट्स अवेलेबल है। बाइट का यूनिट अवेलेबल है, किलोबाइट का अवेलेबल है, मेगाबाइट का अवेलेबल है, गीगाबाइट का अवेलेबल है, और उसके बाद टेराबाइट का हमारे पास यूनिट जो अवेलेबल है। और स्टूडेंट उसके बाद हमने सबसे एंड के ये देखा कि जो एग्जांपल्स के थ्रू हमने कन्वर्जन करके देखी कि टेराबाइट से हम अगर गीगाबाइट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करें, गीगाबाइट से अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोबाइट के अंदर तो क्या करें, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज के लेक्चर को अच्छी तरह याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।